नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले हम आपको कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां की एक ऐसी तस्वीर जो आपका मन मोह लेगी, आपका दिल जीत लेगी, आपको कहने पर मजबूर कर देगी वाह। वीडियो में आपको शाबाश वाह वाह की आवाज सुनाई देगी। ये एक आतंकी के अपने चाचा से मिलने की दिल जीतने वाली तस्वीर है। दरअसल बड़गांव के चाडूरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। इनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। इसी बीच सुरक्षा बलों को पता चला कि जो आतंकी घिरा हुआ है और बचा हुआ है उसका रिश्तेदार पास में ही रहता है। बस सुरक्षा बलों ने आतंकी जहांगीर के चाचा को बुलाया और उनसे अपील करवाई। सुरक्षा बलों की यह तरकीब काम कर गई। उसके आगे क्या हुआ आप खुद देख और सुन सकते हैं। जहांगीर, मैं 53 RR का 2IC बोल रहा हूं। आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। चलो उठाओ जाके गलती हो गई। घर वापस आ जाओ। जनाब, अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। नहीं, कोई लाश घर से निकलेगी, कोई बात नहीं। घर से निकली पहले मेरी लाश। मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुश नहीं होते, कोई नहीं साथ भी नहीं कराई आप कश्मीर में। मुबारक हो, मुबारक हो मौलवी साहब, मुबारक हो। चलो, क्या मिलता है 3 दिन में ही वापस बोली नहीं थी खाना मिला। क्या जहांगीर एक मिनट मौलिश का ना नूर मोहम्मद बाट साहब जहांगीर बाट सलाम नूर मोहम्मद बाट। क्या झूठा उठा शॉप आ गया नानी पिला रहे हैं। शाबाश 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 शाबाश। चलो, अच्छा, भतीजे के मिलने का यह वीडियो देखा। अब इसके ठीक पहले का भी वीडियो देखिए जिसमें फिल्मी स्टाइल में रियल एनकाउंटर चल रहा है। आतंकी जहांगीर घिरा हुआ है और सुरक्षा बलों से चेतावनी दे रहे हैं। बार बार की चेतावनी और माफ करने का ऑफर आखिरकार आतंकी जहांगीर की समझ में अच्छे से आ गया। और हाथ उठा के जहांगीर, मैं 53 RR का 2IC बोल रहा हूं। आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूं। जहांगीर, आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से फौज ने घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंको और हाथ ऊपर कर बाहर आ जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। जहांगीर, मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूं। मैं 53 RR का 2IC आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते, अपना हथियार फेंक दे, हाथ ऊपर कर बाहर सरेंडर कर दे। मैं आश्वासन देता हूं आपको कुछ नहीं होगा।
सुधर गया, वापस आ गया वो ठीक मुबारक। शाबाश 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 शाबाश। चलो उठाओ जाके गलती हो गई। घर वापस मुबारक। चलो आ जाओ जनाब। अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। अगर सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। नहीं, कोई लाश घर से निकलेगी, कोई बात नहीं, घर से निकली पहले मेरी लाश। मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुश नहीं होते हैं, कोई नहीं साहब भी मुबारक हो, मुबारक हो, मौलवी साहब मुबारक हो। क्या मिलता है 3 दिन में ही वापस खाना मिला। क्या जहांगीर एक मिनट मौलिश का नाम नूर मोहम्मद बादशाह से जहांगीर बाट सलाम नूर मोहम्मद बाट। क्या झूठा उठा शॉप सुधर गया, वापस आ गया वो ठीक। और ये खबर करौली के मंडरायल से है। एसीबी की ट्रैप में घूसखोर बाबू आया, 2000 की रिश्वत लेते हुए सरंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने शिव कुमार गुप्ता को ट्रैप किया। खेत योजना में फीडिंग के बदले इसने घूस मांगी थी। एसीबी डीएसपी अमर सिंह मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। और नीट परीक्षा का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें शोएब आफ्ताब ने टॉप किया। 720 में से 720 मार्क्स ये लेकर आए हैं। सीधा चलते हैं लाइव तस्वीर। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे, और धीरे धीरे ही हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो वो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जब मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा। और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करूं और एग्ज़ाम टाइम में काम रहूं। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना के वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन होते जा रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो फिर भी यही गोल था कि मतलब काम रहना है, 3 आवर्स का जो टाइम है उसको फुल यूज़ में लेना है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, और शायद इसी वजह से जो एलन के जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कोविड के टाइम पे भी वो हमारे टच में रहे, कॉल से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट किया करते थे। कभी अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो पहले उनका कॉल आता था एग्जैक्टली और मोटिवेट करने के लिए कॉल करते थे, ना कि इस वजह से कि मार्क्स कम हो गए और मार्क्स ज़्यादा है। इससे पहले मार्क्स कम आने पे कॉल्स आते थे और अच्छे से मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा नहीं बोला कि मार्क्स क्यों कम हो गए या ऐसा कुछ, और सब प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। और शायद उनके वजह से और जो मॉम डैड का जो आशीर्वाद है, मेरे नाना नानी और जो भी है हमारे फैमिली में, हमारे सर्स की वजह से शायद इतना कुछ हो पाया। बस 720 में से 720 नंबर आना एक बड़ी बात है, पहली अटेम्प्ट है। तो पहले से प्रिपेयर थे आपके इतने नंबर आएंगे, या फिर आपको बाद में पता लगा कि इतना अनुमान नहीं था? कितना क्या अनुमान लेके चले थे आप? नहीं, अराउंड 700 तक सोचा था। और इनफैक्ट एग्ज़ाम जब हो भी गया था तब भी घर आके भी ऐसा लग रहा था कि हाँ अराउंड 700 ही मार्क्स बन पाएंगे, क्योंकि अराउंड 2 क्वेश्चंस में मेरे को बहुत डाउट था।
और फिर जब मैंने आंसर कीज से चेक किया तो फिर वो सेम हुए। आपने कहा परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, यस। आपको डॉक्टर बनने का कहाँ से मोटिवेशन मिला या कैसे तैयारी करी, कैसे कोटा आए? स्टार्टिंग से ही सर मेरा मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि शायद जो आईटी सेक्टर है वो मेडिकल सेक्टर को ऐसे ओवरराइड कर जाएगा कि शायद हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा मतलब मैं बचपन में सोचता था कि शायद रोबोट्स ही हमारा इलाज करेंगे हैं, तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूं। लेकिन जब 9th-10th में आके ये रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम तो अभी बहुत देर है, अराउंड ये सेंचुरी में तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट में फिर चेंज किया और मैं मेडिकल जो फील्ड है उस पर आया। वैसे इंटरेस्ट तो मेरा स्टार्टिंग से ही था। जी सर। जेई का भी दिया तो क्या स्कोर रहा? जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। मैथ्स जैसा कि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था, पीसीबी था, तो मैथ्स का मेरे को पूरा छोड़ना पड़ा था। लेकिन फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के मेरे जो एग्रीगेट स्कोर है वो 99.07 परसेंटाइल थी। शोएब, जब भी तुमने तैयारी करी, रास्ते में हमेशा ऐसा होता है कि शुरुआत के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन एक मीडियोकर लेवल से लेके इस लेवल तक आने का सपना हर बच्चा देखता है, लेकिन वो हर बच्चा पूरा नहीं कर पाता। सो जहाँ जहाँ तुम्हारी जर्नी में उतार के चढ़ाव के साथ उतार आए, वहाँ पे अपने आप को कैसे संभाला कि जब भी डाउनफॉल हुआ तो वापस कैसे संभाला? ये बहुत बड़ा मैसेज होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये है कि खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं किया, और शायद ये रीज़न था कि कभी ज़्यादा लो भी फील नहीं करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचा था। स्टार्टिंग में अराउंड 630-640 के अराउंड आते थे, और फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव हुआ। और स्टार्टिंग में पहले तो जब जैसे कि मैंने बोला मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद सिलेक्शन तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर जब 650 भी क्रॉस हो गया, अराउंड 680 के अराउंड आने लगे, तब मेरे को ऐसा उस पॉइंट पे मेरे को फील हुआ कि हाँ अब तो और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने और शायद टॉप 100 टॉप 50 में लाना है। एमबीबीएस कहाँ से करना चाहोगे? एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहूँगा। आगे एमडी या कार्डियो या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। सर, इतने नंबर लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? एलन क्या था? अगर मैं बात करूँ, स्कूल जाता था, अराउंड 6 आवर्स उसमें लगते थे। सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, तो 2 बजे स्कूल से घर नहीं सीधा एलन जाता था। अराउंड 6:30 या 7 को एलन के सेशंस ख़त्म हो जाते थे, तो उसके बाद फिर घर जाके फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता था। सेल्फ स्टडी का टाइम इन दिनों तो मैक्सिमम 3 या 4 आवर्स का ही हो पाता था, लेकिन इसको मेकअप करने के लिए जो भी कोई हॉलीडेज होते थे, जब या तो कोचिंग बंद रहे या स्कूल बंद रहे या दोनों ही बंद रहे, तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ लेता था। कोचिंग से पहले आपका राजस्थान से कोई जुड़ाव था? कोटा कोचिंग में आए थे उससे पहले का? नहीं, कोई लिंक नहीं था। नहीं, कोई भी लिंक नहीं था सर। अपने स्पोर्ट्स एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।